किए जाएंगे, चाहे आपका आंसर कितना भी सही क्यों ना हो, चाहे आपकी राइटिंग कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। अगर आपने बोर्ड एग्जाम में ये 5 गलतियां की तो इसका सीधा असर आपके रिजल्ट पर पड़ेगा। देखिए, मैं भी एक शिक्षक हूं और हर साल बोर्ड एग्जाम की कॉपी भी चेक करता हूं। मैंने स्वयं देखा है, मैंने खुद देखा है कि कई छात्र बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखते तो बड़ा अच्छा है, उनकी राइटिंग भी बड़ी अच्छी होती है, लेकिन एक छोटी सी चूक उनके लिए भारी पड़ जाती है। अभी पिछले साल के ही बोर्ड एग्जाम की बात है। बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करते समय एक छात्र की कॉपी मिली। अब वो छात्र था कि छात्रा थी ये तो पता चल पाता है नहीं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की कॉपी जांच से पहले पहचान जाहिर होने वाले सारे डिटेल्स हटा दिए जाते हैं। लेकिन वो कॉपी लिखा हुआ बड़ा शानदार था, मतलब एक लाइन में कहें तो बिल्कुल परफेक्ट। बस एक ही कमी थी उस कॉपी में कि उस छात्र ने कॉपी में अपना डिटेल्स भरने में गलती कर दी थी, और बस इस एक गलती की वजह से उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। उसका कॉपी चेक तो हुआ, पर उसका मार्क्स, उसका नंबर मार्क्स फोलियो पर एंट्री नहीं किया जा सका, और जिसके कारण उस छात्र का रिजल्ट रुक गया। तो आपके साथ भी ऐसा ना हो, इसके लिए मैंने इस वीडियो में 5 वो गलतियां आपके सामने रखी हैं जिनके कारण बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट रुक जाता है या फिर छात्र फेल हो जाते हैं। इसमें सबसे पहली गलती है कॉपी या फिर ओएमआर के फर्स्ट पेज में डिटेल्स गलत भरना। बोर्ड एग्जाम में आपको जो कॉपी मिलती है या फिर जो ओएमआर मिलता है, उनमें कुछ डिटेल्स भरने ज़रूरी होते हैं। उनके फ्रंट पेज पर अक्सर ऐसा होता है कि कुछ डिटेल्स भरने ज़रूरी होते हैं। ये डिटेल्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे आपका रोल नंबर, स्कूल कोड, कॉलेज कोड, सेंटर कोड, रोल कोड, रजिस्ट्रेशन नंबर, कॉपी नंबर या फिर ओएमआर नंबर, कुछ भी हो सकता है। अलग अलग बोर्ड में ये डिटेल्स अलग अलग भी हो सकते हैं, पर बोर्ड एग्जाम किसी भी बोर्ड का क्यों ना हो, कॉपी में या ओएमआर में इन डिटेल्स को बड़ी सावधानी से भरना होता है। इनमें गलती भी नहीं होनी चाहिए और ये छूटने भी नहीं चाहिए, क्योंकि इनमें गलती होने से या फिर इन्हें ना भरने से या तो रिजल्ट पेंडिंग में चला जाता है या फिर छात्र को फेल कर दिया जाता है। अब दूसरी गलती जिससे बोर्ड एग्जाम में फेल कर दिया जाता है वो है कॉपी में कोई गलत शब्द लिखना। अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आंसर के अलावा कोई भी अनावश्यक बातें बिल्कुल ना लिखें। हमें बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेकिंग में अक्सर ऐसी कॉपियां मिलती हैं जिनमें छात्र एग्जामिनर को पास करने की कसम देते हैं, कुछ छात्र धमकी देते हैं, तो कुछ छात्र आंसर लिखने के बजाय फिल्मी गाने, शायरी वगैरह लिख देते हैं। कुछ छात्र तो गालियां या फिर उल्टी सीधी बातें भी लिख देते हैं। याद रखिए कि ऐसी स्थिति में एग्जामिनर आपको फेल भी कर सकता है, क्योंकि आपकी कॉपी उसके हाथ में है, तो समझिए कि आपका रिजल्ट, आपका भविष्य उसके हाथ में है। जाहिर सी बात है कि आप आंसर लिखने के बजाय शायरी लिखेंगे, फिल्मी गाने लिखेंगे, एग्जामिनर को गाली देंगे, धमकी देंगे, तो फेल तो होना ही है। उसके बाद तीसरी गलती जिससे बोर्ड एग्जाम में फेल होने का डर बना रहता है वो है कॉपी में रेड पेन का यूज करना। एक बात हमेशा दिमाग में रखें कि छात्रों को किसी भी परीक्षा में सिर्फ ब्लू या फिर ब्लैक पेन का यूज करना ही अलाउ होता है। रेड पेन केवल एग्जामिनर यूज कर सकता है, यहां तक कि बोर्ड एग्जाम में छात्रों को ग्रीन पेन का यूज करना भी मना होता है। इसलिए अपने बोर्ड एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ ब्लू या फिर ब्लैक पेन का ही यूज करें। इनके अलावा और कोई पेन यूज करना आपके रिजल्ट पर नेगेटिव असर डाल सकता है। उसके बाद चौथी गलती जिससे बोर्ड एग्जाम में फेल कर दिया जाता है वो है कॉपी में गलत उत्तर लिखना। अक्सर ऐसा होता है कि प्रश्न पूछा जाता है कुछ और जबकि छात्र आंसर लिखते हैं कुछ और। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर याद ना हो तो अपने मन से कुछ कुछ मिलता जुलता लिखा जा सकता है, और इससे भले ही फुल मार्क्स ना मिले पर मार्क्स मिलते जरूर हैं। लेकिन प्रश्न पूछा गया आम के बारे में और लिखेंगे इमली के बारे में, तो मार्क्स कहां से मिलेंगे भाई? ऐसी स्थिति में छात्र को पासिंग मार्क्स भी नहीं मिल पाते और इस गलती के कारण छात्र को फेल कर दिया जाता है। इसलिए आंसर गलत लिखना, आंसर को पूरा ना लिखना या फिर क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ देना, अटेम्प्ट ना करना फेल होने का कारण बन जाता है। और पांचवी गलती जिससे बोर्ड एग्जाम में फेल कर दिया जाता है वो है कॉपी में पैसे रखना। बहुत सारे छात्र सोचते हैं कि आंसर ना लिख करके कॉपी में पैसा रख देंगे तो पास हो जाएंगे। कॉपी जांच करने के दौरान अक्सर हम लोगों को कॉपी में 100, 200, 500 के नोट रखे हुए मिल जाते हैं। पहले ये तरीका काम कर जाता था पर अब मुश्किल है, क्योंकि अब हर इवैल्यूएशन सेंटर पर, कॉपी जांच करने वाले केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। साथ ही अब बहुत सारे बोर्ड में कॉपी को जांच में भेजने से पहले उसकी बारकोडिंग की जाती है। तो अब जिन शिक्षकों को कॉपी जांच करनी है उन तक पैसे पहुंच ही नहीं पाएंगे, मतलब आपके पैसे भी गए और नंबर भी नहीं मिलेगा। दूसरी बात कि कॉपी में सिर्फ पैसे डालकर
पास होना संभव भी नहीं है, क्योंकि हर एग्जामिनर की चेक की हुई कॉपियों में से कुछ कॉपियों को हेड एग्जामिनर दोबारा चेक करते हैं। तो अगर सिर्फ पैसे पर कोई एग्जामिनर किसी छात्र को नंबर दे भी दे तो पकड़े जाने पर खुद उस एग्जामिनर की नौकरी खतरे में आ सकती है। इसलिए इन 5 गलतियों से बिल्कुल बचिए, और अगर किसी क्वेश्चन का आंसर ना ही आए तो उसका भी उपाय है जो मैंने एक दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन किया है। उन उपायों को फॉलो करके आप कुछ ना आने पर भी बोर्ड एग्जाम को पास कर सकते हैं। वो वीडियो आपको कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपके एग्जाम के लिए शुभकामनाओं के साथ विदा लेते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में।